जिस तरीके से 7.8% पे उनकी इकॉनमी तरक्की कर रही है। आज उनके फॉरेक्स का जो है 4 महीने के अंदर मोर देन 6 बिलियन उनका जो है आगे इंक्रीज हो चुका है। खबर ये है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 600 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि भारत किसी आपातकालीन स्थिति में बिना किसी समस्या के 5 से 6 सालों तक अपने देश को ऐसे ही चला सकता है। कि IMF से हमें लोन चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए। सर, आज अगर हम बात करें, इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स है। इस समय भारत से ऊपर केवल 3 ही देश हैं और ये देश हैं चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। जहां भी उनका डायस्पोरा जिस मुल्क में भी अब इस वक्त पहुंचा है, अपनी तालीम की वजह से वो वहां पे वेरी इंस्ट्रूमेंटल है। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। इस वक्त चाइना से जो बिजनेस निकल रहा है वो भारत जा रहा है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाएं तो मुझे लगता है जिस तरीके से कि गुप्ता सिविलाइजेशन, अशोका सिविलाइजेशन थी और उस वक्त वो रीजन वाज वेरी सिविलाइज्ड। टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 150-200 AD में 2000 टीचर थे वहां। इंडिया जो है दुनिया में चौथा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर इस वक्त उसके खजानों में मौजूद है। पाकिस्तान 7 या 8 डॉलर के ऊपर लटक रहा है और डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। जहां भी भारतीय डायस्पोरा है, स्ट्रॉन्ग 3 है। जहां भी आप जाते हैं, हर दूसरी जगह के ऊपर आपको भारतीय रेस्टोरेंट नजर आते हैं। जहां भी आप जाते हैं, चिकन टिक्का मसाला इस इंग्लैंड की नेशनल डिश है। और जिस तरीके से इंडियन कल्चर को, इंडियन टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, योगा देखें हर घर में घुस चुका है दुनिया के। इंडिया इस मामले में उसकी पॉलिसीज अच्छी है, उसके एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स अच्छी हैं और उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास सारे मिनरल जितने भी उसके पास ये रिसोर्सेज हैं। भारत की एक टारगेट ये है इंडियन गवर्नमेंट का कि वो कुछ सालों तक अपने फॉरेक्स रिजर्व को $1 ट्रिलियन का मार्क जो है ना वो टच कर लेंगे। कि हम एक ज़हनी तौर पे एक गुलाम कौम है, ज़हनी तौर पे हम एक गद्दार कौम है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है और डॉक्टर जयशंकर ने उसको बल्कि ब्रांड का नाम भी दिया है, आपको लगता है बात की जाएगी क्या भरोसा दोबारा भारत करेगा इससे पहले जो कुछ हुआ है? देखें, इस वक्त मैं सब थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर जयशंकर साहब की बातें बिल्कुल सही उन्होंने की हैं। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। जहां भी उनका डायस्पोरा जिस मुल्क में भी अब इस वक्त पहुंचा है, अपनी तालीम की वजह से वो वहां पे वेरी इंस्ट्रूमेंटल है, वेरी इंस्ट्रूमेंटल है। और उसी इस सारे असर रसूख की वजह से और उसके बाद चाइना की कोविड की वजह से इस वक्त चाइना से जो बिजनेस निकल रहा है वो भारत जा रहा है। तो ये सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाएं तो मुझे लगता है जिस तरीके से कि गुप्ता सिविलाइजेशन, अशोका सिविलाइजेशन थी और उस वक्त वो रीजन वाज वेरी सिविलाइज्ड। टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 150-200 AD में 2000 टीचर थे वहां। और वहां पे जो आर्यन आए थे उनके बारे में मशहूर था कि वो वेद की किताबें अपने साथ लेकर आए थे। तो अगर वो वही दौर मुझे आता नजर आ रहा है, अगर इनकी टीम इंटैक्ट रही, कोई ऐसी नेचुरल चीज ना आ जाए कि जो रोक जाए, तरक्की को रोक सके। वरना इस वक्त इस एवरीवेयर यू कैन सी जिस तरीके से 7.8% पे उनकी इकॉनमी तरक्की कर रही है। आज उनके फॉरेक्स का जो है 4 महीने के अंदर मोर देन 6 बिलियन उनका जो है आगे इंक्रीज हो चुका है। तो वाकई ही अब आप देखें, जहां भी भारतीय डायस्पोरा है, स्ट्रॉन्ग 3 है। जहां भी आप जाते हैं, हर दूसरी जगह के ऊपर आपको भारतीय रेस्टोरेंट नजर आते हैं। जहां भी आप जाते हैं, चिकन टिक्का मसाला इस इंग्लैंड की नेशनल डिश है। और जिस तरीके से इंडियन कल्चर को, इंडियन टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, योगा देखें हर घर में घुस चुका है दुनिया के। तो योगा स्टार्टेड फ्रॉम, सो द भारत इज ब्रांड, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अब देखें, बात करना चाहूंगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब ने 3 मुल्कों की बात की है, अफगानिस्तान, ईरान और भारत। लेकिन इन तीनों मुमालिक के साथ क्या पाकिस्तान, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान ये इनके पोर्टफोलियो में आता है? क्या ये कर पाएंगे? ये पहले जो कुछ होता रहा है, वाजपेयी साहब आए तो क्या हुआ, जब मोदी साहब आए तो क्या हुआ? क्या ये पीएम, पाकिस्तानी पीएम के पे ग्रेड से बड़ा क्वेश्चन है? तो उसका जवाब भी यही है कि इन 3 मुमालिक जिसमें नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर यहाँ जो है वो कुछ भी नहीं किया जा सकता।
इनके छोटे भाई ने अपने 18 महीने के दौर के अंदर न्यू दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन एक सिंगल डॉलर की ट्रेड नहीं कर पाए। तो ये इतना आसान नहीं है, इसका सियासी बयान की हद तक देखा जा सकता है, वरना आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इत्माद को बहाल करने के लिए, क्योंकि इत्माद नहीं है, इत्माद दोनों मगर इत्माद नहीं। सर, नवाज शरीफ साहब फेवर में बात कर रहे हैं कि भारत से बात करनी है, ट्रेड करनी है या टर्म्स ठीक कर रहे हैं। काकड़ साहब एकदम उलट बात करते हैं। वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन में जाकर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है कश्मीर में, उस पर बात करनी चाहिए। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट एक ही कंट्री से चल रहे हैं। नहीं, काकड़ साहब तो इररिलेवेंट है, वो तो उनको वैसे तो इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए था। कि पाकिस्तान के अंदर नई गवर्नमेंट बन चुकी है और आते ही हमारा फर्स्ट जो इम्प्रेशन रहा वो ये था कि आईएमएफ से हमें लोन चाहिए पाकिस्तान चलाने के लिए। सर, आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व्स है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर आईएमएफ से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, इंडिया जो है दुनिया में चौथा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर इस वक्त उसके खजानों में मौजूद है। पाकिस्तान 7 या 8 डॉलर के ऊपर लटक रहा है और डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। क्यों? सबसे पहले बात तो ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी में अक्सर आपकी बात आ जाती है तो आपको सबसे पहले मतलब खुद मुख्तार होना चाहिए। उस सबसे पहले फ़ॉरेन पॉलिसी में मतलब खुद मुख्तार नहीं है। इंडिया की अगर बात कीजिए, इंडिया खुद मुख्तार है। हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी मतलब नहीं है, फ़ॉरेन रिजर्वायर्स हमारे पास नहीं है। सबसे पहले एलीट कल्चर को ख़त्म किया जाए, जो सरकारी प्रोटोकॉल्स है, ये चीज़ें आपकी जो चीज़ जा रही है। आईएमएफ हम अगर लोन दे रहा है, आईएमएफ अपनी प्रोजेक्शंस करता है तो वो कहता है कि आपने जो है ना एक एलीट कल्चर को ख़त्म करना है, आपने एलीट पे टैक्स लागू करना है और गरीब को जो है ना आपने एक जो ना वो देना है, सब्सिडी देनी है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे गरीबों से टैक्स वसूल किया जाता है और जो एलीट कल्चर है वो ख़त्म नहीं किया जा रहा। सही बात है। हाँ। पाकिस्तान की में सबसे पहले अगर एलीट कल्चर ख़त्म हो गई तो मतलब हो सकता है कि पाकिस्तान अब जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो मुझे नहीं लगता कि जो गवर्नमेंट आई है ना उनके पास कोई इस तरह की पॉलिसी है ना अवाम उनके साथ है। सबसे पहले वो कहते हैं कि मतलब आप अपनी अंदरूनी खिलाफात ख़त्म करो, उसके बाद फिर आप जाके जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे किसी के साथ अगर आप वो शरीकों वाला काम करना चाह रहे हो तो कर सकते हो। अभी पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो आज सिस्टम है वो आप देख रहे हैं कि अगर पीटीआई की बात की जाए, 9 मई की केसेस, मतलब पाकिस्तान की अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है ना वो नहीं स्टेबल नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इन चीज़ों से निकलेगा। सबसे पहले अगर अपने पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक किया जाए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कुछ इस तरह किया जाए। अब जो हमारे या फॉरेन जो मिनिस्टर्स हैं वो मतलब उनमें वो चीज़ है नहीं, पोटेंशियल नहीं है कि वो मुल्क को बाहर लेके आ सके। सर, यहाँ पर एक सवाल ये है कि उनके अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात करें 1947 से ये आगाज़ होता है। जी। वो भी जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम भी जीरो से स्टार्ट करते हैं। ये जो 10 साल है उनके मुल्क में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 10 सालों में जितना उन्होंने तरक्की की है इतना उन्होंने पहले नहीं किया। हमारे मुल्क में 5 सालों में 3 वजीर आजम आते हैं, ना आज तक हम कोई पॉलिसी दे पाए हैं और हमारी लॉन्ग टर्म कोई भी पॉलिसी नहीं है। नई गवर्नमेंट आती है, इवन इस बात का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो हर बंदा 1 कप चाय पीता है वो चाय भी आप सब पे जो है ना उधार है। हमारे पार्लियामेंट का हर इजलास उधार पैसों पे हो रहा है। आईएमएफ के बाहर आज धरना दिया गया है कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान को लोन नहीं देगा। कुछ वर्करान ने बाहर धरने दिए कि क्योंकि इस मुल्क के अंदर जमहूरी निज़ाम नहीं है। ये जो तमाम हालात है, दुनिया ग्लोबलाइज हो गई, पाकिस्तान की खबरें बाहर देखते हैं, बाहर की इधर देखते हैं। कहाँ पर हम स्टैंड कर रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल वर्ल्ड में? इंटरनेशनल वर्ल्ड में तो हम स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। मतलब मैंने आपको बोला है कि इंटरनेशनल लेवल पे हम फिलहाल उस लेवल पे आए नहीं है। दोस्तों, भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ भारत की अर्थव्यवस्था भी बहुत तेजी से आगे दौड़ रही है और इसे देखकर कई बड़े से बड़े देशों के पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, पिछले हफ्ते आई रिपोर्ट के अनुसार एक ही हफ्ते के अंदर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार में 11 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है और अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर टोटल 640 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दोस्तों, ये अब तक का सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार का स्तर देखा गया है। निरंतर विदेशी निवेश में बढ़ोतरी होना और सरकारी नीतियों का पहले से ज़्यादा बेहतर होना, इन सारी चीज़ों ने भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में अपनी एक अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ ही दोस्तों, भारत का गोल्ड रिजर्व भी अब 50.8 अरब डॉलर को पार कर चुका है। दोस्तों, ये खबर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक है और ये खबर दुनिया भर के निवेशकों के लिए ये संदेश देती है
कि आज के समय दुनिया भर में भारत से ज़्यादा सुरक्षित और स्थिर और तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था और कोई भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तानी विदेशी मुद्रा भंडार इतना ज़्यादा कम हो गया है कि अगर एक हफ्ते के अंदर IMF से उसे लोन नहीं मिला तो पाकिस्तान ऑफिशियली दिवालिया हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।